सबको नमस्कार। हमारे बीच में आज मैच पर है हमारे साहब सर, साथ में हमारे डायरेक्टर फिशरीज विक्रम सर और हमारे जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज डॉक्टर के गोपाल और बाकी आप सब जितने फिशरमैन भाई हैं सब यहाँ पर उपस्थित होने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की तरफ से बिल्कुल आपको स्वागत करते हैं। आज एक प्रोग्राम बिल्कुल अलग से है। ये प्रोग्राम आपको जैसे पता ही होगा कि पिछले अप्रैल 12 तारीख को एक पेरियन नंबर जो वेसल ऑफ कंट्रोल से निकला था, निकलने के बाद उनका इंजन माल फंक्शन हुआ था, एक इंजन वो रिपेयर हो नहीं पा रहा था। उसके बाद जो 24 तारीख तक जब सिलसिला रहा, वो जो हमारे जो फिशरमैन जो फंसे हुए थे 10, साथ भास्कर 1 जो फिशरमैन और 4 लोग गए थे हमारे सेक्रेटरी सर के पूरे गाइडेंस और सपोर्ट, डायरेक्टर सर के गाइडेंस और सपोर्ट से, और उसके बाद उन्होंने पहुंचा और पूरे जो सक्सेसफुली हमारे सारे लोग बोलकर वापस आए। उसी सिलसिले पे एक आपको मोटिवेशन करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया। तो मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको बताएं कि हम लोगों ने कैसे कोऑर्डिनेशन किया है आप लोगों के साथ मिलकर 12 से लेके पूरे 24 तक। गुड आफ्टरनून। Respected Vishwendra sir, our honorable secretary sir, my JD, my joint director, our assistant director, हमारे सारे फिशरमैन भाई बहन, स्पेसिफिकली भास्कर 1, ये जिन बंदों को सबसे आगे होना चाहिए, इट्स ओके, सैलवा जी, हमारे फिशिंग कम्युनिटी के सभी लोग जिन्होंने इस आपदा की स्थिति में आपस में मदद करके जंगली घाट में एक नया रोल मॉडलिंग, एक नया भाईचारे का जो ये जो संदेश दिया है, उसके लिए हमारे सेक्रेटरी सर की लीडरशिप में कैसे सर ने डीसी सर से सैटेलाइट फोन मुहैया करवाया, कैसे सेक्रेटरी सर ने कोस्ट गार्ड को आदेश दिया, इंस्ट्रक्ट किया, मिनिस्ट्री को डांट लगाई, मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्ट रिक्वेस्ट किया कि कैसे एयरक्राफ्ट भेजा जाए ताकि वो जो स्ट्रैंडेड बोट थी उसको ढूंढ के लेकर आया जाए। तो उसके लिए मेरे सेक्रेटरी सर और आप सारे फिशरमैन भाइयों के लिए एक जोरदार ताली। मैं यहाँ से आगे मेरे सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कह के हमारे मछुआरे भाइयों का हौसला अफजाई करें। फिशरमैन कम्युनिटी के सारे लोग उधर मेहजाद साहब भी दिख रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम मेरे जो शॉर्ट पीरियड है फिशरीज डिपार्टमेंट में, उसमें इतना कोहेसिव रेस्क्यू गवर्नमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट के जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन से आज मुकम्मल हुआ है। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम लोगों ने एक छोटा सा गेस्चर यहाँ पे आप लोगों को फर्दर मोटिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें हम फेलिसिटेट कर रहे हैं उन करेजियस स्टैंडर्ड फिशरमैन ऑल्सो जो यहाँ से जो बोट गई थी रेस्क्यू करने के लिए। ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट था। लोकेशन जो स्टैंडर्ड बोट थी उसकी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 400 odd नॉटिकल माइल्स यहाँ से थी। ऑल्दो मेनलैंड कोस्ट से थोड़ा ज़्यादा नज़दीक थी, बट स्टिल हमारे लोगों ने, हमारी कम्युनिटी के लोगों ने गवर्नमेंट के असिस्टेंस से, हमारे लेटेस्ट इक्विपमेंट से, कोस्ट गार्ड के कोऑर्डिनेशन में इस मैसिव रेस्क्यू को अंजाम दिया। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। कम्युनिटी के अंदर, फिशरमैन कम्युनिटी के अंदर इतना कोहेशन है और भी बने, उसकी आशा करता हूँ। और ये जो डिपार्टमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेशन है और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन हम दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं ताकि ये फीलिंग हमारे फिशरमैन कम्युनिटी को और कोहेसिव करेगी। हमारी फिशिंग जो एक्टिविटी है ये एक इंटरडिपेंडेंट इंटरलिंक्ड एक्टिविटी है। ग्रोथ इसमें हमेशा
क्लोज कोऑपरेशन से होता है। और इस तरह का कोऑपरेशन जो आज आप लोगों ने दिखाया है, ये आप निरंतर करते रहें। इसी के लिए ये आज एक छोटा सा फंक्शन रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विद द परमिशन ऑफ सेक्रेटरी सर, मैं मेहरजाद जी और इनके बोर्ड के कैप्टन को भी धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि अभी म्यांमारी कोचर्स आए हुए थे, वो हमारे रटलैंड में काला पहाड़ तक पहुंच चुके थे। तो इनके कैप्टन ने, इनके बोर्ड के कैप्टन ने हमें ये जानकारी दी, जो कि फिशरीज डिपार्टमेंट ने कोस्ट गार्ड को रिले किया और उनको हम लोग पकड़ पाए। और क्योंकि मेरे पास एसपी जेल का भी चार्ज है, आज सुबह जब मैं जेल में था तो वो सारे 12 के 12 लोग जेल में हैं और उनका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, मतलब नेगेटिव सेंस में। तो उस बात के लिए भी मेहरजाद जी और इनके मास्टर को ले थैंक्स और तालियां। और मैं आप लोगों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारा अंडमान है, कोई भी पोचर्स दिखे तो आप लोग प्लीज हमें बताइए। हम लोग वी विल टेक एक्शन टुवर्ड्स कोस्ट गार्ड। मिलकर हम लोगों को हमारे रिसोर्सेज को बचाना है। ठीक है सर, विद द परमिशन हम आप बोल दीजिए। थैंक यू सर। सेक्रेटरी साहब ने जिस तरह से मोटिवेशन किया है उसके लिए हम लोग पूरे कम्युनिटी और डिपार्टमेंट सर को आभार प्रकट करते हैं। सर आपके परमिशन से सर प्रोग्राम एक तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, साथ साथ जो मेहरजाद जी उनके वेसल जिस तरह से म्यांमार स्पोचर को यहाँ पर इंटीमेट किया, तुरंत उनको पकड़ा सर पीएमएफ ने, उनको भी सर्टिफिकेट सेक्रेटरी सर देंगे। साथ साथ सर एक आपने जैसा बोला, जैसे डायरेक्टर सर ने बोला कि जो भाईचारा दिखा सर, वो भाईचारा एक स्टेप बियॉन्ड चला गया। जब ये पूरे पता चला सर, हमारे फिशरी सेक्टर में सर एक 3 डिफरेंट कैटेगरी है जो आगे चलता है। मैकेनाइज्ड वेसल एसोसिएशन रहते हमेशा सर, गेम फिशिंग स्पोर्ट फिशिंग एसोसिएशन प्लस मोटराइज्ड बोट एसोसिएशन, साथ साथ गेम फिशिंग वेसल एसोसिएशन के राशन दर्शित फाउंडेशन भी है सर, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। वो सुनते साथ तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने सर आपको बिल्कुल आभार प्रकट कर रहा है और वो भी चाहते हैं सर कि उनके तरफ से आपके मार्गदर्शन के बाद एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन वो भी देंगे सर। ये पूरे कम्युनिटी सर आपके साथ, सिर्फ आपके मोटराइज्ड बोट नहीं है, सारे वेसल एसोसिएशन आपके साथ है, डिपार्टमेंट भी आपके साथ है। तो आगे बढ़ाते हुए सर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा भूमिनाथन, जो हमारे भूमिनाथन जी जो रेस्क्यू टीम में गए थे, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत मदद की। थैंक यू सर। मिस्टर श्री फ्लोरेंस भाई, फ्लोरेंस है कोई उनके बिहाफ पे ले लीजिए। मास्टर वेसल ओनर सर को मैं बोलूंगा कि फ्लोरेंस के बिहाफ में सर से ये एप्रिसिएशन जो सर्टिफिकेट है वेरी गुड सर। सर ये उन्हीं के वेसल गया था सर, भास्कर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप टेंशन आया सर आपके। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने हेल्प किया लोगों। थैंक यू सर। अब तो संदीप भाई को बुलाना चाहूंगा। संदीप भाई यहाँ उपस्थित होंगे, वेसल में जो गया था। अच्छा हाँ, अगला है। हाँ संदीप भाई। सर अब मैन ऑफ द मोमेंट कालिदास भाई आइए सर, मिसल के मास्टर था सर, वो 16 तारीख रात को हम इधर आ जाइए सर। ये कालिदास भाई के हम लोगों ने पूरे रिसर्च के बारे में बताया था कि कैसे मिसल फंक्शन चलना है। बहुत शाबाश, थैंक यू, शाबाश, थैंक यू सर। सर अब आगे बढ़ेंगे सर। वो कुछ दिन पहले जो म्यांमारी वेसल पूरे हमारे अंडमान के तट पे आ गया था, पर उनको देखा हमारे मेहरजाद साहब के वेसल ओनर, मेहरजाद साहब के वेसल मास्टर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ मेहरजाद सर जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आ जाए और सर से जो सर्टिफिकेट आप ले सर।
आप सबको महजाद साहब के बारे में पता ही होगा, इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मास्टर और उनके मास्टर जिन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, आपको कोई और मास्टर को कोई और दोनों नहीं है, तो ये भी आप तो मास्टर के बिहार में जो है महजाद हरी जो है एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लिया है। थैंक यू सर। ये जो है जो वेसल एसोसिएशन वाले देना चाहते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे राष्ट्रीय फिशिंग फाउंडेशन के और जो स्पोर्ट फिशिंग वेसल के एसोसिएशन के जो आपके प्रेसिडेंट है मिस्टर शेखर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और दो शब्द बोले। ऑल आवर ब्रेव फिशरमैन और हमारे मीडिया के सभी बंधुओं, सभी फिशरमैन साथियों का आज इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि सभी ने बताया कि एक जो बहुत ही ब्रेवरी वाला एक्ट आप लोगों ने दिखाया है फिशरीज कम्युनिटी में, स्पेशली ये रेस्क्यू हमेशा से कोस्ट गार्ड और एडमिनिस्ट्रेशन करती आ रही है, बट इस बार हमारे अपने फिशरीज के स्टेक होल्डर्स, हमारे फिशरमैन ने अपने साथियों की जान बचाई और इस बात की हमको एज स्पोर्ट्स फिशिंग ऑपरेटर्स बहुत ही गर्व है और फक्र है कि हमारे साथी इतने बहादुरी से उन्होंने अपना परिचय दिया। आप सभी का अंडमान स्पोर्ट्स फिशिंग एसोसिएशन की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और अंडमान स्पोर्ट फिशिंग जितने भी वेसल्स हैं, हम लोग भी अंडमान सी में ऑपरेट करते हैं और जब भी ये म्यांमारी स्पोर्टर्स साइट होते हैं, हम भी हमेशा कोस्ट गार्ड और DFF और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को इंटीमेट करते रहते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे डायरेक्टर सर ने बताया वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज, तो वैसे जो भी बाहर के वेसल्स आप लोग कभी भी देंगे, कृपया अथॉरिटीज को बताएं और लेट्स मेक आवर सीज वेरी सेफ। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मिस्टर रशीद उनको बुलाना चाहूंगा और आपने जो एक मोमेंटो आपने लाए हैं जो ब्रेव फिशरमैन के लिए, उनको आप जो रेस्क्यू फिशरमैन को आप हाय, गुड इवनिंग। जो ब्रेवरी एक्ट आप लोगों ने दिखाया वो वाकई काबिल तारीफ है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो मोमेंटो है वो हमारे सेक्रेटरी सर और डायरेक्टर सर के हाथों से आप लें विद योर परमिशन सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 4 लोग हैं वो यहाँ पर आ जाएं और ये मोमेंटो सर के हाथों से आइए। संदीप, मैन ऑफ द नेक्स्ट आइए। चलो सर, नेक्स्ट भाई आप आइए। क्या आप लोग भी आ जाइए? अरे आ जाइए, आइए। थोड़ा सा आगे आ जा इधर। थैंक यू सो मच सर। सर ये प्रोग्राम की सर ऑलमोस्ट कल्मिनेशन है सर। ये जो फाउंडेशन है जो पूरे मैकेनाइज्ड स्पोर्ट और मोटराइज्ड वेसल के जितने फाउंडेशन है सारे सर, वो उनकी सर एक आप डिमांड है कि एक छोटा सा मोमेंटो सर आपको देंगे, तो उसमें मैं मिस्टर रशीद को बुलाना चाहूंगा कि मोमेंटो जो आप लाए हैं सर को आप देख पाएंगे। सेक्रेटरी सर। I'll definitely keep it. Thank you so much. थैंक यू रशीद फाउंडेशन, राशन रशीद फाउंडेशन। अब मैं रिक्वेस्ट करूँ मिस्टर शेखर को जो डायरेक्टर साहब को मोमेंटो देंगे। जाकिर कुछ बोलना चाहता है? ये कोऑर्डिनेट करेंगे।
अभी हम लोग डिपार्टमेंट में इतना बात करा, बहुत खुशी हुआ, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्यों हुआ पहले से देखना। यहाँ पर बोर्ड काम के लिए जगह नहीं है करके, मतलब बैग नहीं है करके हम चले गए, वहाँ से आगे इस तरह हो गया। अगर यहाँ पर बैग होता तो इतना प्रॉब्लम होता ही नहीं। तो हम लोग कई साल से ये डिमांड करते हैं। मेरा अब्बा बिजनेस करता था, वो चलाया, अभी हम वो चलाता है, बिजनेस करता है, मेरा बच्चा भी यही करेगा। कितना साल तो बोलते हैं तो हम लोग ना एक गाय मांगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है। हम लोग भी को भी चाहे बोला हूँ, तो इससे पहले जो सेक्रेटरी साहब था उनको मार्केट करा, वो आके वो जब आके कोना मार्केट जगह सब देखा, ऐसी प्रॉब्लम हो गया, कुछ था ही नहीं। तो इतना प्रॉब्लम होता उनसे मेन कारण क्या, हम लोग यहाँ बोट चला के काम करने में जगह नहीं, ये डिमांड है हम लोग का। तो ये करने से बहुत मेहरबानी हुई। बिल्कुल सर। थैंक यू। नमस्कार आप सबको। मैं शुक्रगुजार हूँ सेक्रेटरी साहब का और डायरेक्टर फिशरीज का, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने अपना सहमति भी दिया और यहाँ पर प्रेजेंट भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जो काम हुआ है, जो अभी हमने रेस्क्यू किया था फिशरमैन को ओपन सी से, ये बहुत बड़ा काम है। हालांकि ये जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशन है, ज़्यादातर गवर्नमेंट एजेंसी, कोस्ट गार्ड होता है, नेवी होता है, ऐसे लोग ही करते हैं। लेकिन इतना सीमित फैसिलिटीज होते हुए भी एक बोट से हमारे कुछ फिशरमैन जाके उनको बचा कर लेके आए, इसके लिए पूरे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की ओर से हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। जो भी एसोसिएशन, जो भी बोट ओनर्स और जो भी फिशरमैन इसमें जुड़े थे, उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस इतने देर में भी बैठ के इतनी इत्मीनान से सुन रहे हैं, आप सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी मीडिया फर्टर्निटी के लोग जो आज के इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में आए, जो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें हमारा राशन रशीद फाउंडेशन का भी कुछ एक कंट्रीब्यूशन था। तो सबसे पहले आप लोग सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग सभी आकर इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और जो ब्रेवरी का एक्ट हमारे फिशरमैन ने दिखाया, यूजुअली ऐसा जो एक्ट है ये कभी कभी पब्लिक के सामने नहीं आता है, लोगों के सामने नहीं आता है, बट ये चीज़ का सामने आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे हमारे आने वाले जो नस्ल है, हमारे बाकी जो फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जो भी समुद्र से सी वेंचर से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन सबको एक प्रोत्साहन मिलता है, उन सबके लिए एक प्रेरणा है ये। क्योंकि इतना ब्रेव एक्ट जो दिखाया, जो एक जैसा डायरेक्टर फिशरीज के द्वारा बताया गया, एक फिशिंग वेसल जो कडूर से आते वक्त, चेन्नई से आते वक्त नियर अबाउट 319 नॉटिकल माइल्स में इंजन फेलियर हो गया था, उसका गियरबॉक्स भी पूरा तरह से खराब हो गया था। उस वक्त में अंडमान से एक वेसल गया और ऐसे बहादुर फिशरमैन गए उसमें, और पूरा सर्च ऑपरेशन करने के बाद में उनको वहाँ से सही सलामत विद फिशिंग बोट, जितने भी कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो हम लोग राशन रशीद फाउंडेशन की ओर से ऐसे जाबाजों को सलाम करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो लोगों का जो काम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आए, पूरा दुनिया इसे जाने और इससे प्रेरणा ले। और साथ ही साथ मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ कि हमारा जो आइलैंड है, जैसा हम जानते हैं कि पूरा हम लोग चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, तो सिक्योरिटी कंसर्न से भी जितने भी फिशरमैन हैं, जितने भी फिशिंग वेसल से जुड़े हुए लोग हैं, बाकी जो भी मर्चेंट वेसल से जुड़े हुए लोग हैं, कभी भी ऐसे कोई घटना अगर आप देखते हैं, कुछ अनहोनी चीज़ देखते हैं, कोई अननोन वेसल देखते हैं या फिर कुछ अननोन पंटून देखते हैं, तो आप लोग कोस्ट गार्ड को इंटीमेट कीजिए, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज को इंटीमेट कीजिए, जो लगातार कर भी रहे हैं। तो इससे हमारा एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी हमारा आइलैंड का बना रहेगा। अंत में मैं एक बार फिर से जो भी हमारे जाबाज फिशरमैन थे, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप लोग सब यहां पर आए और इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को नमस्कार, जय हिंद। अंडमान स्पोर्ट्स फिशिंग एसोसिएशन की तरफ से मैं हमारे जो बहादुर जाबाज फिशरमैन यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अब तक सुना होगा कि आमतौर पे जब भी कोई फिशिंग बोट है ना डिस्ट्रेस में रहता है समुद्र में, तो आइदर नेवी या कोस्ट गार्ड या पुलिस मरीन फोर्स उनको रेस्क्यू करने जाती है।
ये हमारे इस आइलैंड में पहली बार हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने कोऑर्डिनेट किया इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर फिशरीज श्री विक्रम सिंह जी का, हमारे सेक्रेटरी फिशरीज श्री विश्वेंद्र सर का, और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साउथ जोन के श्री तपन जी का, कि इन्होंने कोऑर्डिनेट किया अलॉन्ग विद द फिशरमैन कम्युनिटी जो आज यहाँ पे आए हैं, इनके साथ मिलके यहाँ से एक वेसल भेज के जो हमारे फिशरमैन को मिड सी से रेस्क्यू करके लाए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और हमारे फिशिंग कम्युनिटी का। अंडमान स्पोर्ट्स फिशिंग ऑपरेटर्स एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का, और हम चाहेंगे आगे भी जब भी SOS सिग्नल हो, लाइफ एट रिस्क हो समंदर में, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हम एजेंसीज के हम हमेशा इंतजार में ना रहे कि कोस्ट गार्ड आएगा और हमें बचाएगा। आपके आसपास में अगर कोई भी जहाज से, डोंगी से, बोट से, फिशिंग बोट से आपको सेव आवर सोल सिग्नल मिल रहा है, मेडे कॉल आ रहा है, तो आप लोग जरूर रेस्क्यू के लिए जाइए, और हम मिल के कोशिश करें कि अंडमान के समंदर में सभी लाइफ्स हमेशा सेफ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।